जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक वीकली राशि के बारे में, यानी 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। इस सप्ताह बुध आदित्य योग यानी सूर्य और कहीं ना कहीं बुध मकर राशि में स्थित होंगे। मालव्य योग बनेगा, शुक्रदेव कुंभ राशि में स्थित होंगे। 9 राशियों पे इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। किसी का पद प्रमोशन, किसी को नई नौकरी, किसी का अचानक कोई डील क्रैक हो सकती है। साथ ही साथ किसी की अचानक तीर्थ यात्रा के हो, किसी के मनमुटाव रिलेशन के अंदर परिवार के साथ में जो मनमुटाव चल रहे हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे। यानी 9 राशियों को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी कि 27 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी के बीच में बुध देव इस समय पे अस्त हैं। यानी कि कोई नया शुभ काम, कोई नया निर्णय यदि आप लेना चाह रहे हैं तो सोच समझ के आपको लेना है। वाणी में कंट्रोल करना है, वरना वाद विवाद आपके घर परिवार पे ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए वाणी में कंट्रोल करके आप चलें और कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो अचानक जल्दी में निर्णय ना ले, मन को कंट्रोल करके चले ये सप्ताह, नहीं तो फालतू के खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में मिथुन राशि के अंदर इस सप्ताह मंगल, बुध और शुक्र तीनों ग्रहों की युति है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। रुका हुआ कोई काम आपका इस सप्ताह बन सकता है। कोई टेक्निकल गैजेट खरीदने के भी इस सप्ताह आपके योग बनते हैं, यानी धन लाभ भी मेष राशि को इस सप्ताह मिलेगा। साथ ही साथ आप कोई उपकरण भी खरीदेंगे और कुछ दान धर्म में भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। और इस सप्ताह आपका कोई पुरानी अचानक डील भी बनती हुई नजर आएगी। तो धन की स्थिति में खर्चे वाला भी सप्ताह है मित्रों, और कहीं ना कहीं अच्छा भी सप्ताह है। इसी प्रकार से इस सप्ताह करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। कार्यों में विघ्न इस सप्ताह ज़्यादा रहेगा। इसलिए कोई भी अगर निर्णय ले रहे हैं करियर से संबंधित, नौकरी चेंज करने का, नौकरी छोड़ने का, 100 बार सोच ले। ये सप्ताह कोई भी बड़ा निर्णय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। डेली वर्क जो आप घर कर रहे हैं, अपने ऑफिस वर्क, वो करते रहिए, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो ये सप्ताह आप रुक जाइए। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए सामान्य रहेगा, ठीक ठाक ही रहेगा। पर पार्टनर को दर्द की परेशानी, शरीर पीड़ा की प्रॉब्लम, सर दर्द की परेशानी इस सप्ताह रह सकती है। हाँ, पार्टनर के साथ में इस सप्ताह आप किसी मित्र के घर में मिलने भी जाएंगे, रिश्तेदार के घर में भी जाएंगे और पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या मंदिर में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी पार्टनर को पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है, अचानक चोट लग सकती है। अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 27 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी 2025 तक 10वें भाव के अंदर शुक्र विराजमान है, मालव्य योग बन रहा है। तो देखा जाए तो कई प्रकार की खुशखबरियां देने वाला ये सप्ताह होगा। कार्य क्षेत्र में आपको खुशखबरी मिलेगी, साथ ही साथ आपके मित्र भी आपको कोई खुशखबरी देंगे। किसी पार्टी फंक्शन में जाने का आपको मौका मिलेगा। कोई ऐसी बात आपके सामने आएगी जिससे मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी बड़ी संतान है उनसे संबंधित खुशखबरी या भाई बहन से संबंधित खुशखबरी, यानी खुशखबरी वाला ये सप्ताह आपका रहेगा। कार्य क्षेत्र में जो रुकी हुई डील है, रुका हुआ काम है, रुका हुआ धन है, वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कार्य क्षेत्र में भी कोई ना कोई शुभ समाचार वृषभ राशि को इस सप्ताह प्राप्त होगा। और जो आपके विरोधी हैं वो भी आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। तो आप बड़े हैरान होने वाले हैं कि ये व्यक्ति तो मेरी बुराई करता था, इस सप्ताह मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मालव्य योग का प्रभाव है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह वृषभ राशि की फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, या रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या धन से संबंधित जो भी आप मेहनत इस सप्ताह करेंगे वृषभ राशि वाले, वो आपकी कैश होगी। यानी कि ये सप्ताह डील अच्छी बनने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आप काल्पनिक ख्यालों में ज़्यादा रह सकते हैं, लेट नाइट सो सकते हैं, यानी नींद की हल्की फुल्की समस्या आपको रह सकती है। पेट की गड़बड़ी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा स्वास्थ्य ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है।
पार्टनर आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद के लाने वाला, कोई कपड़े खरीद के लाने वाला, कोई काम की चीज़ खरीद के लाने वाला है, यानी पार्टनर आपको कोई ना कोई उपहार देता हुआ नजर आएगा। वीकेंड में पार्टनर के साथ में शॉपिंग में, मॉल में घूमने के लिए आप जा सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं, यानी रिलेशनशिप भी अच्छा है। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो ये सप्ताह यानी 27 जनवरी से 2 फरवरी तक 12वें भाव में कहीं ना कहीं बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। तो इस सप्ताह अचानक आपका तीर्थ यात्रा का प्लान बन सकता है। आप किसी मंदिर के दर्शन अचानक कर सकते हैं, क्योंकि 12वें में आपके बृहस्पति हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में ये सप्ताह अगर मिथुन राशि का देखा जाए तो बुध अस्त हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हल्की चोट की समस्या आपको रह सकती है। पेट आपका गड़बड़ रह सकता है। ये छोटी मोटी समस्या इस सप्ताह रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्र और मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, यानी ये सप्ताह चंद्रमा और मंगल आमने सामने रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। आपकी कोई डील क्रैक हो सकती है, डॉलरों में आपकी इनकम हो सकती है, प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो सकती है, या कोई वस्तु आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, खरीद फरोख्त से भी आपको लाभ होगा। यानी कि ये जो चंद्रमा और मंगल की आमने सामने दृष्टि है, इससे 2 या 3 कुछ ना छोटे छोटे आपको धन लाभ होते हुए नजर आएंगे। हाँ, कुछ आपका धन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी में भी लगता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह धन कमाने के लिए आप नदी या समुद्र की यात्रा भी कर सकते हैं, उसके योग भी बन रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह आपका या तो प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, नए किसी प्रोजेक्ट में आपको दिया जा सकता है, नया कार्यभार संभालने के योग बन रहे हैं, या फिर आपके स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह सेल वाइज मध्यम ही रहेगा, मतलब ठीक ठाक सेल होने वाली है। और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे के साथ में कुछ योजना बैठ के आप बनाने वाले हैं। पार्टनर के साथ में किसी मेहमान के घर में या तो आप जाएंगे या आपके घर में कोई मेहमान आएगा। पार्टनर को करियर में धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। तो ये सप्ताह यानी 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह थोड़ा माता की हेल्थ को लेकर या सास ससुर की हेल्थ को लेकर थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं, थोड़ा चिंता में रह सकते हैं, इसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको धन किसी को उधार देना से बचना चाहिए, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि आप कर्क राशि वाले कर रहे हैं तो उनको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा देख ले उसका अकाउंट ठीक है, सही जगह पे पेमेंट कर रहे हैं, हल्की पेमेंट करके देख लें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घट सकती है। ये सप्ताह स्वास्थ्य की स्थिति से अच्छा है, बड़े पॉजिटिविटी में भरे रहेंगे इस सप्ताह आप स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अपने आहार, अपनी दिनचर्या में भी सुधार लाने वाले हैं। इस सप्ताह परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, कोई पूजा पाठ, किसी गुरु के दर्शन भी इस सप्ताह माता पिता परिवार के साथ में आप योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह देखा जाए लेखन, कला, साहित्य में आपकी बड़ी रुचि बढ़ने वाली है, ऐसी चीज़ें सुनने वाले हैं, इनमें आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। करियर की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपकी करियर की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। 9 to 6 जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें जॉब करते रहेंगे, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस करते रहेंगे, कोई बड़ा अपडेट इसके अंदर नहीं है। बस अचानक ही आपकी बाजार की यात्रा हो सकती है, अचानक ही आपको उच्च अधिकारी कहीं पर भेज सकते हैं, ये एक सरप्राइजिंग, ये एक अचानक वाली चीज़ हो सकती है। अन्यथा करियर की स्थिति ये सप्ताह
ठीक ठाक ही रहेगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर को थोड़ा मानसिक तनाव होगा। फ्यूचर प्लानिंग की चिंता आपके पार्टनर को दे सकती है। बेफालतू के विचारों की चिंता आपके पार्टनर को रख सकती है। आपका पार्टनर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी दूसरे से ईर्ष्या कर कर थोड़ा परेशान हो सकता है, तो पार्टनर को थोड़ा बैठा के समझाएं, थोड़ा ये अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह षडाष्टक योग बन रहा है, यानी इस सप्ताह की शुरुआत यानी 29 कहीं ना कहीं देखा जाए तो 27, 28 और 29 ये जो 3 दिन है, इसमें किसी काम में आपको निराशा हाथ लगेगी, कहीं पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है जिससे मन भी परेशान होगा, आत्मविश्वास भी थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये 3 दिन आपके लिए थोड़ा ख़राब है। इस सप्ताह में धन हानि या धन का भुगतान या चालान भी आपको इस सप्ताह भाई करना पड़ सकता है। षडाष्टक योग है सिंह राशि वालों, तो थोड़ा सा पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। और धन आने में थोड़ा सा बाधा भी इस सप्ताह आपकी रहेगी, यानी बहुत मेहनत करेंगे तब जाके ये आपको ये धन की स्थिति इस सप्ताह ठीक ठाक होने वाली है। ये स्थिति आपकी चलती रहेगी कहीं ना कहीं 29 तारीख तक, यानी 27, 28, 29 ये 3 दिन आपके धन के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके काम के लिए बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, 29 के बाद देखा जाए 30 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी तक यहाँ से आपकी बेहतरी सुधार होगी। षडाष्टक योग का प्रभाव कम होगा, तो करियर में जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ भी आपको रिजल्ट मिलेगा, वहाँ भी आपको थोड़ा सेल बढ़ती हुई नजर आएगी। उच्च अधिकारी बॉस से कुछ सुझाव भी नज़र आएंगे और उनसे थोड़ा सा आपकी नज़दीकियाँ भी इस समय पे बढ़ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 29 जनवरी तक बहुत अच्छा नहीं है सिंह राशि में, उसके बाद थोड़ा अच्छा रहने वाला है। यानी ये सप्ताह षडाष्टक योग के कारण मिला जुला रहेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं अचानक ही पार्टनर के घर से कोई आपके घर में आ सकता है, या पार्टनर का मन करेगा अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो आपको लेके जाएंगे। यानी आप और आपके पार्टनर किसी रिश्तेदार के घर इस सप्ताह जा सकते हैं। थोड़ा सा वाद विवाद से इस सप्ताह आपको बचना है, एक दूसरे को टॉन्टिंग नहीं माननी है, ईगो नहीं रखनी है, क्योंकि ईगो की लड़ाई और एक दूसरे की कमी निकालने की वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन आपके बीच में वाद विवाद रह सकता है। अन्यथा ये सप्ताह आपका नॉर्मली रहेगा। तो कुल मिला के सिंह राशि का मिला जुला सप्ताह है। कन्या राशि के बारे में बात करें तो यहाँ भी देखा जाए तो शठ योग का प्रभाव है, यानी कि मिश्रित फल यहाँ पर भी आपको शठ योग के कारण मिलेगा। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई बिल्कुल ठंडी चीज़ों से शठ योग बन रहा है, तो आपको बिल्कुल ठंडी चीज़ों से परहेज रखना है। ENT की समस्या, गले की समस्या, बुखार की समस्या आपको आ सकती है, तो ठंडे की चीज़ों से आप परहेज रखिएगा। एकदम से ठंडा स्टार्ट मत कीजिएगा, एकदम से मौसम बदला है तो स्वेटर बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा करेंगे तो आपको ठंडा गर्म की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह शठ योग के कारण कोई आपकी बुराई भी कर रहा है ना महाराज, सुन लो, इस सप्ताह किसी से बहस मत करना, नहीं तो वो बहस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह खर्चों में आपकी वृद्धि हो रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कुछ करने वाले हैं, कोई गैजेट खरीदने वाले हैं, कोई चीज़ अचानक खरीद लेंगे, यानी खर्चों में वृद्धि होगी। और ख़ासकर अचानक कोई आपकी डील भी इस सप्ताह बनती हुई नजर आएगी, कोई आपको धन भी देगा, पुराने डील से आपको लाभ होगा, यानी खर्चे भी बढ़ेंगे और कोई ना कोई लाभ भी आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है, जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया, आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यानी कुल मिला के कहीं ना कहीं कन्या राशि का धन की स्थिति मिली जुली रहेगी। इस सप्ताह आपकी पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ जाएगी, कुछ आप ज्ञान अर्जित करने में अपना समय व्यक्त करेंगे, या फिर आप किसी प्रोफेशनल से कोई एडवाइस ले सकते हैं, कोई इंक्वायरी प्रोफेशनल कर सकते हैं, अपने ज्ञान को अपडेट करने की इस सप्ताह आप सोच सकते हैं। और इस सप्ताह आप जो अपने माता पिता को कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, कोई कपड़े दिला सकते हैं, माता पिता की ज़रूरतमंद वाली चीज़ें आप दिला सकते हैं। इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा का आपका योग बनता है, आप परिवार के साथ में लंबी दूरी की यात्रा प्लान कर सकते हैं। करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा साबित होगा।
बॉस से नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है और करियर में अद्भुत बदलाव नज़र आएंगे। करियर में आपको अच्छा फील होता हुआ इस सप्ताह नज़र आएगा। तो कुल मिला के करियर के अंदर पॉजिटिव वाइब आपको दिखेगी। काम में भी जो मेहनत करेंगे उसमें सकारात्मक फल मिलता हुआ नज़र आएगा। और जैसा रिलेशन के बारे में बात करें तो एक दूसरे को बहस से बचना है, वैसे रिलेशनशिप अच्छा है। आपके पार्टनर को नई नौकरी के नए काम के ऑफर आ सकते हैं। आपका पार्टनर किसी नए काम में जाने की योजना भी बना सकता है और आपसे डिस्कस भी करेगा, लेकिन आपको बहस वाली स्थिति से बचना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। वैसे रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में इस सप्ताह करियर संबंधी आपको गुड न्यूज़ कुछ मिल सकती है। नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, नया प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, आपका कोई पुराना क्लाइंट जो अच्छा था वो दोबारा लौट के आ सकता है। यानी करियर में को बढ़ाने वाला कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ इस सप्ताह मिल सकती है। कोई डील क्रैक हो सकती है। इस सप्ताह आप पूरा फोकस ध्यान केंद्रित करके करियर पे ध्यान देंगे, फालतू मुद्दे फालतू सोच से दूर हटने की कोशिश करेंगे। यानी इस सप्ताह आपका फोकस करियर पे रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई बहन से संबंधित कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। भाई बहन भी कोई गुड न्यूज़ सुनाएंगे इस सप्ताह। इस सप्ताह घर के अंदर भी या आपके रिश्तेदारी में भी कोई मांगलिक काम से संबंधित खुशखबरी आपको सुनाई देगी। परिवार के लिए आप कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, माता पिता भाई बहन को कुछ दिलाने वाले हैं, उसका योग इस सप्ताह बन रहा है। यानी परिवार को भी खुश करने का तुला राशि वाले प्रयास करने वाले हैं। जो परिवार में पेंडिंग वर्क थे वो निपटाने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए ये सप्ताह कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। वो भी एक तो करियर से संबंधित और एक आपको अपने परिवार से संबंधित। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपकी धन की स्थिति के लिए मिला जुला रहेगा। यानी कि कोई पुरानी डील भी तुला राशि की बनेगी ये सप्ताह, लेकिन आप परिवार पे धन खर्च भी करते हुए नजर आएंगे। या कहीं ना कहीं देखा जाए कोई सॉफ्टवेयर पे आप धन खर्च करेंगे, मोबाइल कंप्यूटर किसी गैजेट पे आप धन खर्च करते हुए नजर आएंगे। यानी अपनी स्वेच्छा से आपका खूब धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपका मूड अच्छा रहेगा, पार्टनर भी आपका मूड अच्छा करेगा, आप भी पार्टनर का मूड अच्छा करेंगे। एक दूसरे से रिलेशन बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ में कहीं दूर जाने की प्लानिंग भी ये सप्ताह बना सकते हैं। यानी कि पार्टनर का करियर भी अच्छा है, पार्टनर का मूड भी अच्छा है, तो रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह यानी 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं भाई समसप्तक योग, चंद्र मंगल का जो समसप्तक योग बन रहा है, इस सप्ताह आपकी बहस आपके भाई बहन से या किसी पड़ोसी से आपकी बहस हो सकती है। किसी छोटी सी बात को लेकर या पार्किंग की बात को लेकर, वाहन की बात को लेकर, बच्चे की बात को लेकर मनमुटाव बढ़ सकते हैं। और ये जो मंगल और चंद्र का समसप्तक योग बन रहा है, भाई आपका वाहन पे खर्चा, कंप्यूटर पे खर्चा, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे वृश्चिक राशि का ये सप्ताह खर्चा हो सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह जीवन साथी से भी कुछ मनमुटाव रहने की पूरी संभावना है। जीवन साथी थोड़ा हेल्थ को लेकर, इन्फेक्शन को लेकर, फोड़े फुंसी को लेकर भी परेशान रहेगा और उनसे मनमुटाव भी इस सप्ताह ज़बरदस्त रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाए तो कोई प्रोजेक्ट आपको नया मिल सकता है और देखा जाए तो आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन उसमें आपका मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं आप नए प्रोजेक्ट आपको मिलेगा तो, लेकिन आप उससे भागेंगे ऐसा योग नज़र आ रहा है। हाँ, थोड़ा आपको मन पे नियंत्रण रखना है। किसी काम को वृश्चिक राशि वाले टाले नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। बुरी स्थिति हो सकती है। जो भी प्रोजेक्ट मिले, जो भी काम मिले, चाहे पसंद है या ना पसंद है, लेकिन करें अपने हिसाब से। यानी कि प्रेशर में आपको भाई करना ही पड़ेगा। आपको ऑफिस वाले कहीं भेजे, बाजार में भेजे, न आपकी मनमर्जी के खिलाफ भेजे, आपको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा ये सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह परिवार के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन में या
में जाने के आपके योग बनते हैं, परिवार को कुछ शॉपिंग कराने के योग बनते हैं। यानी परिवार के लिए तो ये सप्ताह अच्छा है। बस आपके रिलेशन जीवन साथी से थोड़े मतभेद, जैसा मैंने बताया, इस सप्ताह रहने वाले हैं। या तो आप दोनों की वाद विवाद को लेकर रहेंगे या किसी और सदस्य को लेकर मनमुटाव रहने वाले। तो वृश्चिक राशि का ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें धनु राशि की, तो भाई धनु राशि का ये सप्ताह यानी 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में 7 और 10 का संबंध, यानी 7वां रिलेशन का भाव, 10वां कर्म का भाव, दोनों का संबंध बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपको कोई करियर से संबंधित या किसी काम से संबंधित इस सप्ताह भाई आपको खुशखबरी देने वाला है। तैयार रहिए, इस सप्ताह पार्टनर से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो किसी बड़े काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, बड़ा मनपसंद काम आपको दिया जा सकता है, या आपकी कोई धनुराशि की सप्ताह डील क्रैक हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह आपका चालान कट सकता है, भाई आपको सरकारी कुछ भुगतान करना पड़ सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। इस सप्ताह मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में अचानक आप नदी पहाड़ की यात्रा या तीर्थ यात्रा के आपके योग बनते हैं। यानी अचानक ही आपका अनप्लान्ड कोई तीर्थ यात्रा का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो जीवन साथी से आपको इस सप्ताह विशेष सहयोग प्राप्त होगा। यानी जीवन साथी या लव पार्टनर आपको अच्छी एडवाइस देगा, आपकी परेशानी को समझेगा, मानेगा और आपका साथ देगा। यानी रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति भी इस सप्ताह अच्छी है। इस सप्ताह अचानक भैया आपको धन लाभ हो सकता है, शेयर से आपको लाभ हो सकता है, कोई व्यक्ति जान पहचान वाला व्यक्ति आएगा, कोई डील करा के आपको लाभ दे सकता है, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। तो धन की स्थिति के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन बहुत जगह पे आपको धन का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन आएगा भी जाएगा भी, यानी मध्यम रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि का ये सप्ताह 8 यानी अष्टम हानि का भाव होता है, नवम भाग्य का, दोनों का जब संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह खर्चे वाला रहेगा। वाहन पे खर्चा, संतान की लायबिलिटी पे खर्चा, परिवार पे आपका खर्चा या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर खर्चा, भाई ये सप्ताह खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ने वाला है। या माता पिता से किसी प्रकार का वाद विवाद आपका हो सकता है। यानी अष्टम और नवम का संबंध मानसिक तनाव आपको दे सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको सरकारी दफ्तर, बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सरकारी कामों में के लिए आप बड़े परेशान रहेंगे और सरकारी किसी काम में आपको असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह पार्टनर आपको अपने परिवार, अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी भी दे सकता है। यानी कि पार्टनर से कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। ये सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा सा आपको खर्चे में कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आप अचानक ताबड़तोड़ खर्चे करेंगे। हालांकि इसमें कुछ धन लाभ भी होगा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये सप्ताह आप कुछ EMI उतारने का भी प्रयास करेंगे, जो आपके ऊपर कर्जा बढ़ा है उसको उतारने का भी प्रयास करेंगे। यानी जो आपको धन लाभ हो रहा है उसमें से कुछ आप अपने कर्जे को भी उतारते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ मेडिकल, इंश्योरेंस, बच्चों की ज़रूरतों पे, जैसा मैंने बताया, फैमिली पे इस सप्ताह धन खर्च, माता पिता पे धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह करियर में कोई भी नया नहीं है। करियर में आप थोड़ा प्रेशर में रहेंगे, वर्कलोड में बिजी नजर आएंगे। यानी करियर में कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में कहीं ना कहीं 9 और 10 का संबंध बन रहा है। तो इस सप्ताह विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से आपको लाभ हो सकता है, विदेश से आपको डॉलरों में इनकम हो सकती है, विदेश से आपको काम मिल सकता है। यानी विदेश से संबंधित कामों में तो भाई आपको सफलता मिल रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, सफलता मिल रही है। बाहर से संबंधित आपकी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अच्छा है। लेकिन देश से संबंधित यदि इंडिया के अंदर है आपका, तो इसमें आपको असफलता मिल रही है। चाहे किसी नौकरी के लिए आवेदन दिया है तो सफलता, किसी काम के लिए आवेदन दिया है तो इस सप्ताह असफलता मिलेगी। विदेशी कामों में सफलता, विदेशी कंपनी सफलता, देसी कंपनी से असफलता मिलने के योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह
आपके अपने कलीग से बहस होगी, साथ ही साथ वाहन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सप्ताह परिवार से लेकर भी आपके वाद विवाद, खासकर माता पिता से आपके कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह मित्रों के साथ में किसी पार्टी में जाने के या आपके लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी भाई कुंभ राशि के योग बनते हैं, या फिर परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह धन के बारे में बात करें तो धन खर्च होता हुआ भी नज़र आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 28 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी के बीच में आपको धन लाभ होता भी नज़र आएगा, यानी धन खर्च भी करेंगे कुंभ राशि वाले और कुछ आएगा भी। तो धन की स्थिति के लिए ये सप्ताह मध्यम ही कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन बुरी आदतों पे आपका धन खर्च हो सकता है, बुरी चीज़ों पे आप कुछ धन निवेश करने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो सोच समझ के बुरी आदतों पे आप धन खर्च करें। रिलेशनशिप के बारे में, कुंभ राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर से रिलेशनशिप तो ठीक है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टनर का बैंक के, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऑफिस को लेकर थोड़ा पार्टनर आपका परेशान रह सकता है, ऑफिस में किसी से बन नहीं रही है, बॉस से नहीं बन पा रही है, या ऑफिस के सिस्टम उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसको लेकर आपका पार्टनर परेशान रह सकता है। अदरवाइज आपसे रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन अपने करियर से लेकर परेशान वो बनी रह सकती है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो ये सप्ताह देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह अचानक ही कोई गुरु आपके घर आ सकते हैं, किसी पंडित जी से आपकी मुलाकात हो सकती है, मंदिर तीर्थ यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, माता पिता का, परिवार का भी कोई रुका हुआ काम बन सकता है, यानी कि सरकारी रुका हुआ काम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह बड़ा अच्छा ही रहने वाला है। इस सप्ताह देखा जाए तो बुध और राहु की कहीं ना कहीं से संबंध बन रहा है, तो अचानक ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप जा तो रहे हैं, लेकिन अपने पर्स का, अपने मोबाइल का, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। वस्तु चोरी, वस्तु हानि के योग आपके नज़र आ रहे हैं। हालांकि धन के लिए अच्छा सप्ताह है, लेकिन धन चोरी या वस्तु हानि के भी योग नज़र आ रहे हैं। करियर में इस सप्ताह आपको नया वर्क दिया जा सकता है, पद प्रमोशन या करियर में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, नई डील आप क्रैक कर सकते हैं, यानी कार्यों में तो सफलता वाला ये सप्ताह रह सकता है। यदि आप तीर्थ यात्रा में नहीं गए, आपने ये समय कहीं ना कहीं करियर पे इन्वेस्ट किया, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन इस सप्ताह ज़्यादा रहेगा, गुस्सा ज़्यादा रहेगा, वाद विवाद और बहस इस सप्ताह ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला के इस सप्ताह रूठम राठी जिसे कहते हैं ना, कभी वो नाराज़ कभी आप नाराज़, मुझे ये क्यों कह दिया, मुझे वो क्यों कह दिया, ये स्थिति इस सप्ताह चलती रहेगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।